Class, now open your English reader book. English reader, a way to communicate. Today we will start a new chapter, chapter number 6, Health is Wealth. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ. ठीक है, पेज नंबर 34. इस चैप्टर में अर्जुन और उसकी मम्मी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है अबाउट हेल्थ, गुड हेल्थ. किसके बारे में? गुड हेल्थ के बारे में. ठीक है. अर्जुन रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल एंड केम इन द किचन. अर्जुन अपने स्कूल से वापस आया और किचन में चला गया. ठीक है, किचन में आ गया. अर्जुन अपनी मम्मी से क्या कहता है? मदर, गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम वेरी हंग्री. अर्जुन कहता है, मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है. मदर क्या कहती है? नो, गो एंड फर्स्ट वॉश योर हैंड्स. नहीं, पहले जाओ और अपने हाथ धोकर आओ. डर्टी हैंड्स कैरी मैनी जर्म्स ऑफ डिजीजेस. गंदे हाथों में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं. दीज जर्म्स स्टिक टू आवर हैंड्स. और ये जर्म्स हमारे हाथों में चिपक जाते हैं. इफ़ वी ईट विद अनवॉश्ड हैंड्स मैनी जर्म्स स्टिक टू आवर हैंड्स एंटर आवर माउथ विद फूड. अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो जो जर्म्स हमारे हाथों में चिपके होते हैं वो खाने के थ्रू हमारे मुंह से खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं. ठीक है. दीज जर्म्स आर द एजेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज़. और ये जो जर्म्स होते हैं ये बहुत सारी डिजीज़ का कारण बनते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं. ठीक है. तो अर्जुन क्या कहता है अपनी मम्मी की बात सुन के? सॉरी मदर, लेट मी फर्स्ट वॉश माई हैंड्स. पहले मैं अपने हाथ धो लेता हूँ. आई रिमेंबर, मुझे याद है. माई क्लास टीचर ऑल्सो टोल्ड अस दैट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट एनीथिंग. क्या कहता है अर्जुन कि मैं अपने हाथ धो लेता हूँ. मुझे याद है हमारी क्लास टीचर ने भी हमें एक बार बताया था कि हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए. यस्टरडे शी टोल्ड अस दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. We cannot be healthy unless we are healthy. और कल हमारी टीचर ने हमें बताया था कि हेल्थ ही क्या होती है? वेल्थ होती है. जो असली हमारी संपत्ति, हमारा धन होता है वो क्या होती है? हमारी हेल्थ. अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं तो आप वेल्दी भी हो सकते हैं. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेल्दी भी नहीं हो सकते. वी कैन नॉट बी वेल्दी अनलेस वी आर हेल्दी. हम वेल्दी तब तक नहीं हो सकते जब तक हम हेल्दी नहीं होते. ठीक है. तो मदर क्या कहती है उसकी बात सुन के? येस अर्जुन, योर टीचर इज़ राइट. अर्जुन, तुम्हारी टीचर सही कहती हैं. तो अर्जुन क्या कहता है? मदर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट स्टेइंग हेल्दी. अर्जुन कहता है कि मम्मी मुझे और कुछ बताओ हेल्दी रहने के बारे में. तो मदर क्या कहती है? अर्जुन, टू रिमेन हेल्दी वी शुड फॉलो सम टिप्स. मम्मी कहती हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज हैव मील्स एट फिक्स टाइमिंग्स. हमें हमारा जो खाना है वो फिक्स टाइमिंग्स पे खाना चाहिए. वी शुड हैव 4 मील्स इन अ डे. हमें दिन में कम से कम 4 बार खाना खाना चाहिए. एक दिन में 4 बार. ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर एट सफिशिएंट गैप. और ये जो चारों मील है ये हमें सफिशिएंट गैप में खाना चाहिए. मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप होना चाहिए, देन लंच एंड स्नैक्स के बीच में, एंड स्नैक्स एंड डिनर के बीच में. इन चारों मील्स के बीच में सफिशिएंट गैप भी होना चाहिए. तो अर्जुन अपनी मम्मी की बात सुनकर कहता है, मदर, What will happen if I eat in between the meals? कहता है मम्मी क्या होगा अगर मैं इन मील्स के बीच में खा लूँ तो? जैसे अभी मम्मी ने बताया कि आपके सारे मील्स के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए. तो अर्जुन पूछता है कि अगर मैं ये जो गैप है इस बीच खा लूँ खाना, 2 मील्स के बीच में, तो क्या होगा? मम्मी कहती है,
इफ़ यू ईट इन बिटवीन मील्स, अगर तुम मील्स के बीच में कुछ खाते हो, बीच के गैप में कुछ खाते हो, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एपेटाइट। इससे क्या, इसका क्या रिजल्ट होगा, इससे तुम्हारी भूख ख़त्म हो जाएगी। जब तुम्हारे मील का टाइम होगा, मतलब जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपके लंच का टाइम है, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के गैप में कुछ खा लिया, तो इससे आपकी लंच में भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी एपेटाइट ख़त्म हो जाएगी। ऑल्सो इट में लीड टू इनडाइजेशन एंड टायर्डनेस। और इससे और क्या होगा, एक तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी और दूसरा आपका खाने के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन होगा और आपको थकान भी होगी, टायर्डनेस होगी। तो अर्जुन क्या कहता है अपनी मम्मी की बात सुन के, मदर आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आवर साइंस टीचर टोल्ड अस yesterday to chew the food properly। हमारी साइंस टीचर ने हमें कल बताया था कि खाना अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। Does it also help us to stay healthy? क्या ये भी हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है? मदर क्या कहती है, Certainly it does, my son. If we gulp down the food without chewing it properly, it overburdens our stomach। ये मम्मी क्या कहती है कि ये करता है, इफ़ेक्ट करता है। कैसे, अगर हम खाने को बिना चबाए ऐसे ही गल्प कर जाते हैं, मतलब गटक जाते हैं ऐसे ही विदाउट चूइंग इट प्रॉपरली, तो इससे क्या होता है, हमारी स्टमक पर ओवर बर्डन पड़ता है, मतलब ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है हमारी स्टमक पर। स्टमक का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, और जब हम खाने को ठीक से चबाते नहीं हैं सो हमारे स्टमक का बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक में फूड को तो जो टूटे हुए फूड होते हैं उसको और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। सो जब हम खाने को ऐसे ही गल्प कर जाएंगे, ठीक से च्यू नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खाने को डाइजेस्ट करने में, सो ओवर बर्डन हो जाएगा स्टमक पर। सच अनच्यूड फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। और ये जो अनच्यूड फूड होता है, जिसे ठीक से नहीं चबाते, वो ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। दस मोस्ट ऑफ इट गोज़ वेस्ट। और ज़्यादातर जो हम फिर खाना खाते हैं, ठीक से ना चबा कर अगर खाया जाए तो ज़्यादातर खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो अर्जुन अपनी मम्मी की बात सुन के कहता है, मदर हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक। मम्मी हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो मदर कहती है, वाटर इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वाटर क्या है, हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए रोज़, एवरी डे, ठीक है, डेली। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर पीने से, ड्रिंक करने से क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और दूसरा फूड को फूड डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो अर्जुन क्या बोलता है, मदर प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मम्मी प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो मदर कहती है, टेक दिस देन ईट सम फ्रूट्स। मम्मी पानी देती है और फिर कहती है कि इसके बाद, पानी के बाद कुछ फ्रूट्स खा लेना। तो अर्जुन क्या कहता है, नो मदर आई डोंट वांट दीज। अर्जुन कहता है, नहीं मम्मी मुझे नहीं खाने ये, मैं। तो मदर क्या कहती है, नो अर्जुन यू शुड ईट फ्रूट्स। नहीं अर्जुन, तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स हेल्प अस टू बी हेल्दी। फ्रूट हमें हेल्दी बनने में हेल्प करते हैं। दीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। और ये हमारी जो डाइट है उसका एसेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है, थैंक यू मदर, नाउ आई हैव लर्न दैट अ बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। क्या कहता है अर्जुन के, थैंक यू मम्मी, अब मैं सीख गया हूँ, समझ गया हूँ कि बैलेंस डाइट जिसमें कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल सभी हो, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है।
आई शैल नाउ एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। अब मैं आपकी एडवाइस जो आपने दी है उसके अकॉर्डिंग ही रहूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करूँगा खुद को हेल्दी रखने के लिए। तो मदर क्या कहती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। मदर क्या कहती है कि हमेशा याद रखना हेल्दी माइंड केवल हेल्दी बॉडी में ही रहता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम वेल्दी बन सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम वेल्दी भी नहीं बन सकते। यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।